नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी जन्म तारीख से बढ़ जाएगा आपका बैंक बैलेंस। आपकी जन्म तारीख से उतर जाएगा आपका कर्ज। आपकी जन्म तारीख से हो जाएंगे आप माला माल। जानिए धनवान बनने के बेहद आसान उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, धनवान बनने की चाहत आपकी भी होगी। सोचते होंगे कि कोई अचूक और चमत्कारी उपाय मिल जाए जिससे जल्दी आप माला माल बन सकें। तो कहीं मत जाइए काल चक्र छोड़कर, क्योंकि अब आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको जन्म तारीख के अनुसार वो खास महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी, और इसके साथ ही आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो आज का हमारा विषय हमारी जन्म तारीख और पैसों से जुड़ा है। अगर आप लोग भी माला माल बनना चाहते हैं, अपने बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा का आगाज कर लेते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों का जन्म 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच हुआ है, उन्हें माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए कौन सा महा उपाय उनके लिए लाभदायक साबित होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच होता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से कुंभ राशि के सूर्य में पैदा होते हैं। धन लाभ के लिए गुरुवार को बरगद के पेड़ की थोड़ी सी जटा घर ला करके उस पर सफेद सूती धागा बांधकर मुख्य द्वार पर लटकाना चाहिए। गुरुवार को हल्दी की गांठ पूजा स्थान में रखनी चाहिए और उसे धूप दीप दिखाना चाहिए। अगर कच्ची हल्दी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, काली हल्दी मिल जाए तो बहुत दिव्य होगा। इसे अपनी तिजोरी में भी स्थापित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का घर में वास होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपका जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि मीन राशि के सूर्य में आप उत्पन्न हुए हैं। अब कौन सा ऐसा उपाय है जिसे आप कर पाएंगे, जिसके करने से आप बचत कर पाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा पाएंगे, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस थोड़ी देर का इंतजार करिए और काल चक्र में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब राशि अनुसार भी हम पंडित जी से जान लेते हैं कि जातक को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा। शुरुआत मेष राशि के जातकों से। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए। क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव से द्रोह करता है और वो सोचे कि मैं भगवान विष्णु का भक्त बन जाऊं या महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर हो जाए, तो यह असंभव है। इसलिए भोलेनाथ की उपासना में माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता सन्निहित है। धन के मामले में लाभ पाने के लिए हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी करिए और पानी में 1 बूंद शहद मिला करके स्नान करिए। शुक्रवार को मछलियों को दाना डालें और हर रोज शाम को अपने मुख्य द्वार पर 2 काली गुंजा के बीज 2 तेल के दियों में डाल करके वो तेल के दिए जलाएं। निश्चित रूप से इससे मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, ऋण भार से मुक्ति मिलेगी और एक स्वतंत्र जीवन जीने की आपको पूरा सुविधा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज पंडित जी आपको मालामाल बनने के ढेरों उपाय बता रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के ढेरों उपाय बता रहे हैं। तो ध्यान से हमारी चर्चा को आप सुनिए। जिन लोगों का जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है, उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से ही हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ये 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, ये लोग मेष राशि के सूर्य में पैदा होते हैं। सूर्य जब अपनी उच्च राशि मेष राशि में संक्रमण करता है तो लगभग 14 तारीख को करता है और लगभग 12 तारीख तक ये बना रहता है। ऐसे लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और हर प्रकार से धन लाभ के लिए 7 मंगलवार शमशान के पास स्थित हनुमान मंदिर में चोला, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। इमली की छोटी सी टहनी को काट करके शुक्रवार के दिन घर में या गल्ले में या तिजोरी में रखना चाहिए। निश्चित रूप से इससे जो लाभ होगा उससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वही वृषभ राशि के जातकों को मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, कैसे ये लोग धनवान बन सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पानी में दूध और गंगा जल मिला करके महीने में एक बार स्नान करें। स्नान तो रोज करें, लेकिन दूध में जल मिलाकर एक बार स्नान करें। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन आटे के दीपक में तेल डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। दूध और शहद मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। मां लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करें और फिर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 13 मई के बीच हुआ है, उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन सा महा उपाय करना इनके लिए लाभदायक साबित होगा, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 13 मई के बीच हुआ है, इसका मतलब वृषभ राशि के सूर्य में आपका जन्म हुआ है। ऐसे लोगों को जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल गट्टे की माला पर लाल कपड़े में कमल गट्टे की माला को लपेट करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए और शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। जिस घर में कमल गट्टे की माला रहती है, जिस घर में कमल गट्टे की माला रहती है, उस घर में कभी ऋण रोग दरिद्रता नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। ध्यान देना चाहिए, कमल गट्टे की माला में घुन बहुत जल्दी लग जाते हैं, इसलिए अपने माला को हर समय चेक करते रहना चाहिए। अगर वो खराब हो तो उसे जल में प्रवाहित करके नया माला घर लाना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी और सदैव आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों को मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, कैसे ये लोग धनवान बनेंगे, कैसे इनके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, पंडित जी आपको बताएंगे। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप किसी से भी उधार लेने से बचें, क्योंकि आपके जन्म कुंडली के आधार पर आपका व्यय जो बनता है वो शुक्र बनता है। ऐसे लोग जब कर्ज के जाल में एक बार फंस जाते हैं तो बहुत दिन लगते हैं उनको कर्ज से बाहर निकलने में। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करिए और एक बार गणेश चतुर्थी पर दुर्वांकुर और लड्डू से गणेश जी का सहस्रार्चन जरूर कीजिए। बुधवार को गाय को हरा चारा डालिए और पानी में गुलाब जल डाल करके हर रोज स्नान करिए। इससे आपको मानसिक प्रसन्नता भी मिलेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। लक्ष्मी गणेश के साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख को भी आपको पूजना चाहिए। कर्ज से अगर परेशान हैं तो भगवान गणेश को हल्दी की माला पहनाएं। हल्दी की माला बाजारों में उपलब्ध होती है, इसमें भी घुन लगते हैं, इसलिए इसे भी हर 1 महीने 2 महीने पर देखते रहना चाहिए। अगर इसका हल्दी के दाना का कोई दाना खराब होता है तो उस माला को बदल करके दूसरी माला प्रयोग में लानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज हम जन्म तारीख के अनुसार आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लोग धनवान बन सकते हैं, कैसे आप लोग माला माल बन सकते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों का जन्म 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है, उन्हें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म 14 मई से 14 जून के बीच हुआ है, ऐसे लोगों को धन लाभ के लिए पीपल के 5 पत्ते, पीपल के ताजे 5 पत्ते लेकर के उन्हें केसर से रंग करके बृहस्पतिवार के दिन नदी में प्रवाहित करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल और केसर मिलाकर के शिवलिंग का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करना चाहिए। रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए जब शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा तो आप विश्वास करिए कि आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई न रोक पाएगा। जिन लोगों का जन्म 15 जून से 15 जुलाई के बीच हुआ है, उन्हें धन लाभ पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो माँ महालक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए, धनवान बनने के लिए, मालामाल बनने के लिए कर्क राशि के जातक कौन से खास उपाय करें, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप आर्थिक दृष्टि से आपकी किस्मत आपका पूरा पूरा सहयोग करेगी। इसके लिए आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। खास करके भौम प्रदोष, मंगलवार के दिन जब प्रदोष हो तो जरूर व्रत करिएगा। यह व्रत बड़े से बड़े कर्ज को भी निपटा देता है। और अगर आप व्रत न कर पाए तो तांबे के लोटे में सूर्य को हर रोज जल डाल करके 3 बार में जल चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। पानी में 2 बूंद सरसों का तेल डालकर स्नान करें। चने की दाल का दान करें और गुरुवार को विष्णु मंदिर में त्रिकोण आकृति वाला ध्वजा या झंडा लगाएं। पीपल के पेड़ के नीचे 5 मुखी दिया शनिवार के दिन जरूर जलाएं, इससे सारी मनोकामना पूरी होगी। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए काल चक्र, क्योंकि आगे आपको बताएंगे कैसे आप अपनी जन्म तारीख के अनुसार बेहद आसान उपाय करके धनवान बन सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही राशि अनुसार भी जानिए मालामाल बनने के सटीक उपाय क्या है। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको पंडित जी बताएंगे, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। आपकी जन्म तारीख से बढ़ जाएगा आपका बैंक बैलेंस। आपकी जन्म तारीख से उतर जाएगा आपका कर्ज। आपकी जन्म तारीख से हो जाएंगे आप माला माल। जानिए धनवान बनने के बेहद आसान उपाय सिर्फ काल चक्र में। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। तो जिन लोगों का जन्म 15 जून से 15 जुलाई के बीच हुआ है, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं और अपने धन स्थान में क्या खास रखना चाहिए जिससे ये मालामाल बन सके, इनका भी बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। जी पंडित जी बताइए। जिन लोगों का जन्म 15 जून से 15 जुलाई के बीच हुआ है, ऐसे जातक कर्क राशि के सूर्य में पैदा होते हैं। उनको बरगद के पेड़ के 5 फलों को लाल चंदन से रंग करके लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन रखने के स्थान में रखना चाहिए। और हर रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया शुद्ध अवस्था में जलाना चाहिए। ये उपाय सुनिश्चित रूप से आपके जीवन को बदलेंगे और आपके अंदर सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। आपकी जन्म तारीख रोक सकती है आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकती है आपका बैंक बैलेंस और दूर कर सकती है पैसों से जुड़ी हर परेशानी। लेकिन कैसे, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। तो ये का अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें, बस अपनी जन्म तारीख के अनुसार बेहद आसान उपाय करके धनवान बने और पाएं माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है। इसके साथ ही वो लोग जिनका जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है, इन सभी लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए।
देखिए, जिन लोगों का जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच होता है, निश्चित रूप से ऐसे लोग सिंह राशि के सूर्य में पैदा होते हैं। तो सिंह राशि के सूर्य में पैदा हुए लोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवार को एक मुट्ठी में चावल भरकर नदी में प्रवाहित करें। स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें। जिन लोगों का जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है, उनको धन लाभ के लिए अपने घर में मां लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए अपने दाहिने हाथ की कलाई पर कलावा लपेटकर हर रोज सुबह उठकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। 6 हफ्ते के बाद हाथ में बंधा हुआ कलावा उतारकर किसी जलाशय में प्रवाहित करना चाहिए। हर रोज घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए और घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उससे श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। यह क्रम अगर सुबह शाम दोनों समय किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन जीने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जिन लोगों का जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ है, साथ ही वो लोग जिनका जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, इन तमाम लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय करने की जरूरत होगी, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए, धनवान बनने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि शनिवार को रोटी पर सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को खिलाएं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सूर्योदय के समय करें और पानी में 4 दाने काले तिल मिला करके स्नान करें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उड़द की दाल का भी दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं और रात में मुख्य द्वार पर घी का दिया निकलते समय दाहिनी तरफ हो, घर में घुसते समय बाईं तरफ हो, ऐसा अपनी चौखट के बाहर आपको जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी का शुभ आगमन होता है और लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनती है, जिससे आपकी मति अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है, धर्म में जीवन होता है और नित्य कल्याण के कार्यक्रम आपके घर में होते रहते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। अतुल कृष्ण अवस्थी, उत्तर प्रदेश, सीतापुर। बोलिए अतुल जी, कितने साल के हैं? हम इस समय हमारी डेट ऑफ बर्थ है 26/4/1974 जी। और जन्म समय हमारा है 3:50। अच्छा। दिन शुक्रवार। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं पेशे से वकील हूँ और मैं बार बार परीक्षा जीएस दे रहा हूँ। हमें सफलता नहीं मिल रही है और हमारी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। अतुल जी, देखिए, मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का और आपके शिक्षा भाव का स्वामी सूर्य है, जीविका भाव का स्वामी शनि है। सूर्य और शनि की परस्पर पंचम नवम स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन मंगल और सूर्य की जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं है। वो पंचम नवम होने के बावजूद शनि द्वारा मड़ऊ योग हो रहा है। अगर आप परीक्षा में लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सन 2017 अक्टूबर के बाद आपको सफलता मिलेगी। रही बात आपके पत्नी के स्वास्थ्य की, तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ है। पत्नी को स्त्रियोचित रोग हैं और हड्डियों में भी प्रॉब्लम है, स्किन की भी कभी कभी, नसों में खिंचाव की भी कभी कभी दिक्कत होती है। पत्नी को अगर आप कहें कि शुक्रवार के दिन वो दही और मिश्री किसी मंदिर में दान करें तो ये उपाय 4 शुक्रवार करते करते उनकी सेहत में सुधार शुरू हो जाएगा। वहीं कन्या राशि वालों को मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, ये लोग कैसे धनवान बनेंगे, इनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, कन्या राशि के जातक
अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चाहिए कि भगवान गणेश की मन लगा करके पूजा आराधना करें। सुमुखस्य दंतस्य कपिलो कर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतान नामानि यह पठे शृणुयादपि। भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण करें और गुरुवार के दिन स्पेशल केसर और मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस करके भगवान विष्णु को तिलक लगाएं और उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। सौंफ पानी में मिला करके स्नान करें। कुल्थी की दाल का दान समय समय पर करते रहना चाहिए और लाल कपड़े में नारियल बांध करके, अगर एकाक्षी नारियल मिल जाए कुछ पूछना ही नहीं है, अपने तिजोरी में रखें। कमलगट्टे की माला माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाएं और हर रोज मीठे चावल कौओं को खिलाएं। इससे पितर दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जिनका जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ है, इसके साथ ही जिनका जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, ऐसे सभी लोग कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं जो कि इनके लिए लाभदायक साबित होंगे? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताएगा। देखिए, जिन लोगों का जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हुआ है, उन लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए लाल कपड़े में 5 साबुत सुपारी बांध करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। सुपारी रखने के पहले हर सुपारी पर केसर घोल करके उसे सुपारी पर अनामिका उंगली से केसर टीक दें और उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। 2 कमलगट्टे की माला लक्ष्मी के मंदिर में दान करें शुक्रवार को। इससे आपकी सुनिश्चित रूप से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिन लोगों का जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, उनको धन लाभ के लिए शुक्रवार को 7-12 वर्ष से नीचे की कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। धन लाभ की इच्छा है तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए या जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो। हाँ जी, बोलिए। पूछिए, आवाज मिल रही है। पंडित जी, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, रवि। कौन बोल रहे हैं? जोधपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। नाम बताइए। सर रवि नाम है सर, पंडित जी मेरा। जी रवि, कितने साल के हैं आप? रवि गुजराती, 26 साल का। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा काम है ऑर्केस्ट्रा का, गाने बजाने का। जो घर में पैसा आता है वो अच्छा नहीं है। देखिए, अभी शुक्र चंद्रमा की स्थिति परस्पर चतुर्सदसम है। अभी आप अपने काम से न तो संतुष्ट हैं और न ही आपका काम संतुष्टि के लायक चल रहा है। आपको चाहिए कि अपने काम में और निखार लाने के लिए सोमवार के दिन आप व्रत करिए, भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। वहीं तुला राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, ये लोग कैसे धनवान बन सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, अब तुला राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि भाई, यदि पैसे से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जब भी घर से निकलें थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में डाल करके तब निकलें और हर रोज शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर आप एक दीपक जरूर जलाएं। तिल के तेल का भी दीपक हो सकता है, घी का भी हो सकता है। चतुर्दशी के दिन सरसों के तेल का होना चाहिए और शुक्रवार को सफेद रंग के कपड़े आप जरूर पहनिए, क्योंकि आपकी राशि पर भी 7.5 का अंतिम चरण है। ऐसे में शनि देव के कारण आपको थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है, तो शनि स्तोत्र का पाठ कर लें, इससे आप संकट से बच जाएंगे। पीले फूल
पानी में डालकर स्नान करें। माँ लक्ष्मी के मंदिर में 11 नारियल समर्पित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का जन्म 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हुआ है, इसके साथ ही जिनका जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हुआ है, ऐसे सभी लोगों को माँ लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए क्या खास करें। देखिए, जिन लोगों का जन्म 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच हुआ है, ये सभी लोग धनु राशि के सूर्य में पैदा हुए हैं। हर गुरुवार को गुलाब जल में चंदन घिस करके तिलक लगाना चाहिए। कर्ज से अगर परेशान हैं तो लक्ष्मी पूजा के बाद गणेश जी की पूजा करिएगा और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। हल्दी की माला गणेश जी को जरूर पहनाइएगा। रुका हुआ धन मिल जाएगा। इसके लिए अपने घर के ईशान कोण में आग की रूई का दीपक सरसों का तेल डालकर जरूर जलाइएगा। जिन लोगों का जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हुआ है, अर्थात धनु राशि में जिनका जन्म हुआ है, उनको अपने घर में माँ लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए पान के पत्ते पर घी से श्री श्रीम लिखकर उसको गाय को खिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डाल करके माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना चाहिए। जिनका जन्म 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हुआ है, उन लोगों को रुका हुआ धन पाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अपने अगले दर्शक से हम बात कर लेते हैं। जी आप अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। क्या नाम है? हेलो जी सर, मेरा नाम है निहारिका द्विवेदी। ये निहारिका जी क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मुझे जानना था पंडित जी से कि मेरी जॉब कब लगेगी। कितने साल के हैं गवर्नमेंट आप? जॉब। मैं 25 साल। चलिए निहारिका जी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जीविका भाव का स्वामी है सूर्य और आपके प्रश्न का स्वामी है मंगल। मंगल और सूर्य की स्थिति परस्पर पंचम नवम बन रही है। निश्चित रूप से आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी पा जाएंगी। आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। माँ लक्ष्मी की कृपा इन लोगों को कैसे मिलेगी, ये लोग कैसे धनवान बन सकते हैं, मालामाल बन सकते हैं और इसके साथ ही इनके जीवन में इनकी उन्नति भी हो और इनका बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाए। क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों पर माँ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें। पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा अपने पूजा स्थान में लगाएं। मंगलवार को हनुमान जी के प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला लगाएं। पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर स्नान करें। लाल मसूर की दाल हर महीने में एक बार किसी धर्म स्थान में जरूर दान करें। घर के बगीचे में 2 केले के पौधे ईशान कोण में लगाएं और नागकेसर का फूल घर में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात उन लोगों की जिनका जन्म 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ है। उनको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, ये लोग क्या खास करें? देखिए, जिन लोगों का जन्म 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में हुआ है, अर्थात ऐसे लोग मकर संक्रांति में पैदा होते हैं, मकर राशि के सूर्य में पैदा होते हैं, तो ऐसे लोगों को मिट्टी के दीपक में आग की रुई और तिल का तेल डाल करके अपने घर में नित्य जलाना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 काली गुंजा और सरसों का तेल डाल करके दीपक जलाना चाहिए। रुका हुआ धन भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अपने घर के बगीचे में 2 केले के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक अगले दर्शक और जुड़ गए हैं। अपना नाम उम्र बताइए, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो मैडम। हाँ जी पूछिए। हाँ जी, मेरा नाम शशि वाला है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कितने साल के हैं आप? जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए, बेटे का नाम बता दीजिए।
सर मेरे बेटे का नाम मनीष ठाकुर है। जी, कितने साल का है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1987। जी। टाइम 4:40 का है सुबह का AM। क्या जानना चाहती हैं? सर उसका शादी के लिए हम बहुत परेशान हैं और कैरियर उसका आगे कैसा होगा। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि मनीष के विवाह भाव का स्वामी है शनि। सूर्य शनि की पंचम नवम स्थिति है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने का विलंब होगा। अगले साल फरवरी और मार्च तक उनका सुंदर विवाह और अच्छी कन्या के साथ हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना लें। तो मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु राशि के जातक क्या करें, कौन से खास उपाय कर सकते हैं ताकि ये लोग भी धनवान बने, इनके जीवन की उन्नति हो, साथ ही इनके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी भी हो। धनु राशि के जातक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में जल समर्पित करें, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, घोड़े को चना खिलाएं, थोड़ा सा दही पानी में मिला करके स्वयं स्नान करें, साबुत चावल का दान हर महीने में एक बार जरूर करें, पान के पत्ते पर कुमकुम से श्रीम लिखकर अपने पूजा स्थान में रखें और हर रोज इसकी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। गेहूं कैसे आपके घर में लाएगा बरकत, ये जानने के लिए जरूर देखिएगा आज का सक्सेस मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी तिजोरी भरने के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सफलता का मंत्र। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, घर में उन्नति अगर नहीं हो रही है तो शनिवार को गेहूं पिसवाइएगा। गेहूं पिसवाने से पहले उसमें 11 तुलसी के पत्ते और 1-2 पत्ते केसर के डाल दीजिएगा। उसके बाद में गेहूं का आटा पिसवाइएगा। निश्चित रूप से इससे समृद्धि का वातावरण बनेगा। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, दवाई लेने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है और सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो घर के अपने अंदर पूरब दिशा में 3 हरे पौधे मिट्टी के गमले में लगाइए। बोनसाई और कैक्टस के पौधे घर में भूल करके भी न लगाइए। अगर लगे हों तो उठाकर बाहर करिए। बोनसाई लगाने से तरक्की रुकेगी और कैक्टस लगाने से रिश्तों में कड़वाहट आएगी। इस बीच हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। अतुल कृष्ण अवस्थी, उत्तर प्रदेश, सीतापुर। बोलिए अतुल जी, कितने साल के हैं? हम इस समय हमारी डेट ऑफ बर्थ है 26/4/1974 जी। और क्या जानना जन्म चाहते हैं? समय हमारा है 3:50 अच्छा दिन शुक्रवार। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं पेशे से वकील हूँ और मैं बार बार परीक्षा GS की दे रहा हूँ। हमें सफलता नहीं मिल रही है और हमारी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। अतुल जी, देखिए, मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का और आपके शिक्षा भाव का स्वामी सूर्य है, जीविका भाव का स्वामी शनि है। सूर्य और शनि की परस्पर पंचम नवम स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन मंगल और सूर्य की जो स्थिति बन रही है वो ठीक नहीं है। वो पंचम नवम होने के बावजूद शनि द्वारा मड़ऊ योग हो रहा है। अगर आप परीक्षा में लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सन 2017 अक्टूबर के बाद आपको सफलता मिलेगी। रही बात आपके पत्नी के स्वास्थ्य की, तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ है। पत्नी को स्त्रीयोचित रोग हैं और हड्डियों में भी प्रॉब्लम है। स्किन की भी कभी कभी, नसों में खिंचाव की भी कभी कभी दिक्कत होती है। पत्नी को अगर आप कहें कि शुक्रवार के दिन वो दही और मिश्री किसी मंदिर में दान करें तो ये उपाय 4 शुक्रवार करते करते उनकी सेहत में सुधार शुरू हो जाएगा। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए, धनवान बनने के लिए मकर राशि के जातक क्या खास करें, पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हर समय आप पर बनी रहे। इसके लिए शनिवार को चींटियों को चीनी और आटा जरूर डालें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं
और पानी में हरी इलायची डालकर स्नान करें। साबुत मूंग की दाल हर महीने में एक बार दान जरूर करें। अपने घर के ईशान कोण में हर रोज दीपक सुबह शाम जरूर जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कुंभ राशि के जातकों को मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, ये लोग कैसे धनवान बनेंगे और इनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, कौन से खास उपाय इन्हें करने होंगे, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान भी करना चाहिए और महीने में एक बार चीनी का दान जरूर करना चाहिए। नारियल फोड़कर उसके बाहरी कठोर हिस्से में घी डालकर मां लक्ष्मी के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। ये उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि के जातकों को मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, ये लोग कैसे धनवान बन सकते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, इनका कैसे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप मीन राशि के जातक केसर और हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से धन और स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा। केसर पानी में मिलाकर स्नान करिएगा और हर महीने में एक बार गेहूं का दान जरूर करिएगा। मां लक्ष्मी के मंदिर में कमल के फूल और नारियल जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।